यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टर्की फिटर शून्य से शिखर बैच की 5वीं टेस्ट सीरीज को सोल्व आउट करेंगे। फ्रेंड्स, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का गोल्डन रूल है, जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता उसने कभी कोई नया काम ही नहीं किया। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता उसने कभी कोई नया काम ही नहीं किया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्टील रूल होता है। स्टील रूल होता है। ऑप्शन है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रत्यक्ष रीडिंग से फ्रेंड्स माप लेने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रीडिंग होगी प्रत्यक्ष विधि। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, माप लेने की दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष विधि। और तीसरी होती है फ्रेंड्स तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि कि जिस टूल की सहायता से माप लेते समय किसी दूसरे उपकरण की सहायता ना ली जाए वह होती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, और अप्रत्यक्ष विधि वह होती है जिसमें दूसरे टूल की सहायता ली जाती है। ठीक है, माप लेते समय दूसरे टूल की सहायता ली जाती है। ठीक है, और यदि बात की जाए तुलनात्मक विधि की, किसकी? तुलनात्मक विधि। फ्रेंड्स, तुलनात्मक विधि वह होती है जिसमें तुलना करके, फ्रेंड्स जैसे हम एक जॉब बना देते हैं, जॉब बना दिया हमने बिल्कुल एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी से हमने एक जॉब बना दिया, यह जॉब मास्टर जॉब का कार्य करेगा। और जैसे हमें एक जॉब बना दिया हमने और फिर इसके जैसे ही हमें 100 जॉब बनाने हैं, 100-200 जॉब हमको बनाने हैं, तो मास प्रोडक्शन में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी हमको एक जैसे ही कई जॉब बनाने हैं तो हम बार बार उसकी मार्किंग नहीं करेंगे। मास्टर जॉब जो हमने बनाया है यह तुलना का कार्य करेगा, तो यह हो जाती है तुलनात्मक विधि। ठीक है, माप लेने की तुलनात्मक विधि। फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट 1/2 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टील रूल प्राय स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्टील रूल का प्रयोग कार्यशाला में किसी जॉब की मापों को माप लेने या मापों को चेक करने के लिए किया जाता है और इस पर इंच व सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई और इस पर अंकित इंच या सेंटीमीटर के निशानों के अनुसार लिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा स्टील रूल लंबाई के अनुसार, जैसे 6 इंच 12 इंच होते हैं। और mm में यदि बात की जाए तो फ्रेंड्स mm में होते हैं 300 mm और 600 mm, और सेंटीमीटर में होते हैं 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होते हैं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर,
वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, बेवल गेज। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स बात की जाए ट्राई स्क्वायर क्या होता है, तो ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक कास्ट आयरन और कास्ट आयरन स्टील या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। और फ्रेंड्स अधिकतर पूछा जाता है कास्ट आयरन आता है ऑप्शन में अधिकतर एग्जाम में। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर 100 से 300 mm साइज में पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज कहां से लिया जाता है? फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच इज नॉट यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गुणिया के लिए नहीं है? ऑप्शन ए मेजरिंग राइट एंगल समकोण मापना, चेकिंग स्क्वायरनेस वर्गिता जांचना, मार्किंग स्ट्रेट लाइन एट अगेंस्ट एन एज किसी किनारे के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना, सेटिंग वर्कपीस एट 90 डिग्री कार्यखंड को 90 डिग्री में सेट करना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुणिया के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हमें वह चीज बतानी है कि जिसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री में मापना। ट्राई स्क्वायर जो होता है 90 डिग्री में कोण को मापता नहीं है वरन चेक करता है। ठीक है, ये सभी फैक्ट हैं ट्राई स्क्वायर के लिए। वर्गिता जांचता है यानी स्क्वायरनेस जांचता है, और स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री में लाइन खींचता है। ठीक है, और 90 डिग्री में कार्यखंड को सेट किया जाता है 90 डिग्री पर। ठीक है, और फ्रेंड्स जो बात करते हैं ट्राई स्क्वायर की, तो चित्र में आप देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर के, ये होता है ब्लेड, ये होता है स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड अलोन विद स्टील रूल, द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर इज क्वेश्चन मार्क। स्टील रूल पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर की परिशुद्धता कितनी होगी? ऑप्शन है 0.01 mm, 0.05 mm, 0.10 mm, 0.50 mm। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। साथियों देखिए, जो कैलिपर होता है, कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। क्या है? अप्रत्यक्ष मापी। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि कैलिपर जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी मैंने बताया था आपको कि अप्रत्यक्ष मापी उसे कहते हैं जिसमें माप लेते समय किसी दूसरे उपकरण की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैलिपर से जब हम चेक करते हैं, आउटसाइड कैलिपर से जब हम चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद उस साइज को चेक करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.5। तो इसलिए 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी टूल है। कैलिपर से रीडिंग लेने के बाद कैलिपर की रीडिंग को स्टील रूल की सहायता से चेक किया जाता है, इसलिए कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या हो गई? 0.5। ठीक है, क्योंकि स्टील रूल की सहायता से चेक किया गया ना, तो इसलिए कैलिपर की लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.50 mm। ठीक है, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवल
प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। और इनसाइड माइक्रोमीटर, फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो फ्रेंड्स इनसाइड कैलिपर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैलिपर है ना, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर इस पर रीडिंग नहीं होती है, बाकी सभी पर रीडिंग होती है, ठीक है। बात करते हैं कैलिपर की। तो फ्रेंड्स कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस कैलिपर के साथ हुक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02 mm या 0.001 इंच। इनसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है फ्रेंड्स, 0.01 mm, 0.001 इंच। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट, ठीक। फ्रेंड्स इनसाइड कैलिपर का आप चित्र देख सकते हैं। इनसाइड कैलिपर का चित्र है, यह होता है पैक भाग, जहां से कैलिपर को पकड़कर चलाया जाता है। देखिए कैलिपर को किस भाग के द्वारा पकड़कर चलाया जाता है, तो पैक भाग के द्वारा पकड़कर चलाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच एंगल कैन बी चेक्ड यूजिंग ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री में बना होता है। फ्रेंड ट्राई स्क्वायर से महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फिक्स टाइप ट्राई स्क्वायर, नेक्स्ट है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग कहां पर किया जाता है। फ्रेंड्स श्रिंक रूल की बात की जाए तो श्रिंक रूल साधारण स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है, जबकि इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसके जो इंच वाले जो निशान है वो साधारण स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, 1/10 से 7/16 तक बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें इंचों में निशान बने होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डाई बनाते समय, पैटर्न बनाते समय, फोर्जिंग शॉप, पैटर्न मेकर, चाबी घाट बनाते समय, चादर को मोड़ते समय। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैटर्न मेकर बनाते समय, फोर्जिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संकरे स्थानों यानी तंग स्थानों का मापन करने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हुक रूल, श्रिंक रूल, नैरो रूल, फ्लेक्सिबल रूल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरो रूल। नैरो रूल की बात की जाए तो नैरो रूल जो होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल के जैसा होता है। अंतर केवल इतना होता है कि जो इसकी चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है। इस रूल की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 5 mm, ठीक है। बात की जाए लिस्ट काउंट की तो फ्रेंड्स लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm या 1/2 mm, ठीक है। 1/2 mm जो होता है 2 से भाग करेंगे 1 को तो 0.5 आएगा, ठीक है। और इंचों में होती है फ्रेंड्स 1/64 इंच। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है, यानी किसके द्वारा नहीं जाना जाता, हमें वह बताना है। ऑप्शन है जेनी कैलिपर, ओड लैक कैलिपर, हर्मोफ्रोटाइट कैलिपर, डिवाइडर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर।
ठीक है। बात की जाए शुरू के 3 ऑप्शन की, तो कैलिपर को ओड लैग कैलिपर भी कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। जेनिक कैलिपर के ही 2 नाम हैं। क्लियर। बात करते हैं जेनिक कैलिपर की। तो फ्रेंड्स, जेनिक कैलिपर का प्रयोग जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। जेनिक कैलिपर का प्रयोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, किस प्रकार के कैलिपर पर एक विशेष आकार की हील बनी होती है? हील मतलब टांग, ठीक है। हील का मतलब होता है टांग। तो किस प्रकार के कैलिपर पर एक विशेष आकार की हील बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक कैलिपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मापन के लिए कमरे का सामान्य तापमान होना चाहिए। ऑप्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 इंच में कितने चूल होते हैं? ऑप्शन है 12, 24, 48, 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। 1 इंच में 64 चूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, की सीट रूल का प्रयोग किस प्रकार की जॉब पर मापन तथा मार्किंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार, सभी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार। बेलनाकार जॉब या चाबी घाट पर मार्किंग के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, की सीट रूल किस प्रकार का होता है? फ्रेंड्स, ये है की सीट रूल का चित्र, ठीक है। की सीट रूल जो होता है एंगल आयरन आकार का बना होता है, ठीक है। एंगल शेप में बना होता है। क्लियर हो गया। बात करते हैं की सीट रूल की। तो की सीट रूल जो होता है एंगल आयरन के आकार का होता है। की सीट रूल का अधिकतर प्रयोग किसी शाफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? ऑप्शन है 39.47, 39.37 इंच, 3.937 इंच, 3.7 इंच। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39.37 इंच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0.1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 0.0254, 0.254, 2.54, 25.4। फ्रेंड्स, देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है। फ्रेंड्स, देखिए 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है 0.1 इंच में कितने mm होते हैं। जब 1 इंच का हमको पता होना चाहिए 1 इंच में कितने mm होते हैं, 25.4। तो 0.1 इंच में कितने हो जाएंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 0.1 गुना 25.4। देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन हमको यहां पर करनी है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, यहां पर 1 अंक बाद दशमलव है और यहां पर भी 1 अंक बाद दशमलव है। तब तो साथियों जब गुना करेंगे तो 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव आएगी। सीधे डायरेक्ट गुना करनी है हमको। यहां पर गुना जब हम करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 254 ही आएगा। तो 254 में 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। दशमलव की जब शुरुआत करते हैं लगाने के लिए, तो फ्रेंड्स राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर
दशमलव लगाते हैं तो 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दी, 2.54 ये आ जाएगा mm। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपम भाई का एक कमेंट आया था, उनका कमेंट ये था कि इंच को mm में चेंज करने के लिए 125/5 से ही गुना क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे इसको सोल्व आउट करना है। इंच को mm में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। फ्रेंड्स इसी से ही ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, 1 इंच में कितने mm होते हैं, 25.4 mm। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमको, 1 इंच बराबर या दशमलव जब हम हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, 25.4/10 तो देखिए 25 254 हो जाएगा। जब हम दशमलव हटाएंगे ये तो 254/10 आ गया। ठीक है, तो 254/10 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 125 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इंच को mm में बदलने के लिए 125/5 से गुना करते हैं। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सभी भाई के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं mm को चेंज करना है, mm को इंच में कैसे चेंज करते हैं, ये भी हमने यहां पर क्लियर कर दिया आपको। इंच को या मतलब mm को इंच में कैसे चेंज करते हैं, देखिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका क्रॉस गुना होकर यह फॉर्मूला बनता है। 1 इंच बराबर क्या हो गया, 25.4 mm। अब देखिए हमको 1 mm की वैल्यू पता करनी है, 1 mm की। तो फ्रेंड्स mm को हम यहां पर कांस्टेंट रखेंगे। तो जब गुना की चीजें जब बराबर से उधर लेकर जाएंगे तो कहां में पहुंचेगी, देखिए गुना की चीज जब बराबर से उधर जाएगी तो वैल्यू भाग में होगी। ठीक है, जहां पर कोई संख्या नहीं होती, जहां पर कोई साइन नहीं होता, वहां गुना का साइन होता है। साइन मतलब ये साइन की बात की जा रही है, तो वहां पर कौन सा साइन होता है फ्रेंड्स, वहां पर गुना का साइन होता है। जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर गुना का साइन होता है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या करना है, ये गुना का साइन, ये जो गुना की वैल्यू है, गुना में जो वैल्यू है ये बराबर से उधर लेकर जाएंगे हम, तो ये भाग में जाएगी। तो 1 mm की जो वैल्यू है, 1 mm की जो वैल्यू है, 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1/25.4। अब जब दशमलव ये हटाएंगे हम तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 125। फ्रेंड्स ये देखिए 1 mm की वैल्यू आ गई 5/125 इंच। इसलिए mm को इंच में चेंज करने के लिए 5/125 से गुना करते हैं। क्लियर हो गया सभी के ये क्वेश्चन। देखिए 1 mm हमने यहां पर रखा, दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर ये जाएगा भाग में, भाग का मतलब 1/25 हो जाएगा, ये 1/25.4 और ये दशमलव हमने हटाई तो 10/254, 2 से हमने डिवाइड किया 5 आ गया, 2 से करा 125। 1 mm की वैल्यू आ गई 5/125। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 mm की वैल्यू आ गई 5/125 इंच, 25 mm कितने इंच के बराबर है, एग्जाम्पल है हमारा, 25 mm कितने इंच के बराबर है। फ्रेंड्स इसका मतलब है पहले पता होना चाहिए 1 mm में कितने इंच है।
1 mm की वैल्यू कितनी है, तभी तो 25 mm की पता होगी। 1 mm की पता करनी है, तो 1 mm की अभी हमने फॉर्मूला सिद्ध किया है। 1 mm में 5/125 इंच होते हैं। तो 25 mm में कितने इंच होंगे, 25 गुना 5/125, 25 से डिवाइड किया 1 इंच आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कूलम मीटर, सिस्मोग्राफ, साइनोमीटर, एनीमोमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 पाउंड इक्वल टू, 1 पाउंड कितने के बराबर होता है। ऑप्शन है 0.354 किलोग्राम, 0.45 किलोग्राम, 0.554 किलोग्राम, 0.654 किलोग्राम। फ्रेंड देखिए इसको कैसे इसमें पता किया जाता है, कैसे इसको सोल्व आउट किया जाएगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड देखिए 1 पाउंड में, पहले हमको ये पता है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.6 ग्राम, ठीक है, या 454 ग्राम लगभग, ठीक है। यदि बात की जाए ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, ये वाला जो है हम लेंगे 454 ग्राम। तो फ्रेंड्स 1 पाउंड बराबर क्या आ गया, 454 ग्राम। अब यहां से हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो पहले जैसे देखिए, हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है, किलोग्राम में है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के होता है, हमें ये चीज पता है, इससे ही ये फॉर्मूला निकलेगा। 1 किलोग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम के। अब देखिए जो प्रोसेस हमने ऊपर किया था क्वेश्चन में, वही यहां पर करना है। ये गुना में है, इसके यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये गुना में है। अब ये 1000 इसके बटे में जाएगा 1 के। जब गुना का साइन हो, जब वैल्यू गुना में हो, तो बराबर से उधर ले जाने पर भाग में जाती है। तो 1 mm की वैल्यू क्या आ गई, 1/1000 किलोग्राम। तो 1 पाउंड बराबर क्या आ जाएगा, 454, यानी भाग करनी है 1000 से। अब देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए क्या ध्यान रखना है हमको, जितने जीरो नीचे होते हैं, जितने जीरो नीचे होते हैं, यानी ये जो जीरो हैं, ये जो जीरो हैं फ्रेंड्स, जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जितने जीरो नीचे हैं उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो ऊपर अंक कितने हैं, 454, यानी 3 अंक है, तो 2 अंक बाद नहीं, 3 अंक बाद दशमलव लगानी है। 3 अंक है तो 3 अंक बाद दशमलव लगानी है। अभी मैंने बताया था कि दशमलव कहां से लगानी स्टार्ट करनी है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर दशमलव लगानी है। तो जब हम यहां से गिनेंगे 1 2 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दी हमने, ये आ जाएगा उत्तर 0.454 किलोग्राम। ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैलिपर के पॉइंट को स्मूथ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है स्टोन, ग्राइंडर, ऑयल स्टोन, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलिपर के पॉइंट को स्मूथ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर की टांग कितने डिग्री में मुड़ी होती है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। जेनी कैलिपर की टांग फ्रेंड्स ये मुड़ी होती है 45 डिग्री में। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, लोहा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चांदी। चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है चांदी। बात करते हैं ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स तांबा, तांबा यानी कॉपर। कॉपर का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। सोने का गलनांक कितना होता है? गोल्ड का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 1035 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चांदी का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स वो होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। रोट आयरन का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और रोट आयरन क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह होती है 0.15%। ठीक है, और जो लोहे की मात्रा होती है वह कितनी होती है? 99.98%। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।